वेलकम बैक। एक्सेल ट्रेनिंग बेसिक लेवल के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें जूम कंट्रोल, वर्कबुक व्यू, वर्कशीट एरिया और स्टेटस बार है। इनका मैं आपको डेमो भी बाद में दिखा दूंगा और इनिशियली थोड़ा सा मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ कि ये कैसे इनसे हम इनके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं और अपनी डेली यूजेज में इनको कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं। जूम कंट्रोल बेसिकली आपका जो व्यू है, जो एक्सेल का व्यू है, आप उसको कम या ज़्यादा अपनी ईज के मुताबिक कर सकते हैं। आपका फॉन्ट साइज वही रहेगा जो आपका सिलेक्टेड है। मिसाल के तौर पे आपने फॉन्ट साइज 11 सेलेक्ट किया है तो वो 11 ही रहेगा, लेकिन जूम के थ्रू आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं। व्यू टैब पे क्लिक करें, जूम के ग्रुप में जाएं और जूम के टूल के ऊपर क्लिक करें। जूम टूल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जूम कंट्रोल विंडो आ जाएगी। जूम कंट्रोल विंडो में आप अपनी मर्जी का जो भी 100%, 200%, 75% जो भी सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करें या उसको कस्टम करें और ओके कर दें। आपकी विंडो उसी हिसाब से जूम हो जाएगी। आप उसको डिफॉल्ट 100% जूम पे लाना चाहते हैं तो जूम बटन पे क्लिक करें, वो 100% पे एडजस्ट आ जाएगी। जूम जो सिलेक्टेड है आपका उसको जूम करना चाहते हैं तो जितना एरिया सिलेक्टेड है वो सारा उस जूम के अंदर सिर्फ वो इतना डिस्प्ले होगा। अब वो जूम आउट भी हो सकता है, जूम इन भी हो सकता है। इसके अलावा बॉटम राइट साइड पे जूम कंट्रोल का टूल है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। उससे भी आप जूम एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको ये 100% में मिलेगा। वर्कबुक के 3 व्यूज हैं। व्यूज देखने के लिए दोबारा आप व्यू टैब पे क्लिक करें, व्यूज के ग्रुप में चले जाएं। व्यूज के ग्रुप के अंदर आपको नॉर्मल व्यू, पेज ब्रेक, प्रीव्यू और पेज लेआउट, ये 3 नजर आएंगे। नॉर्मल व्यू जो आपकी विंडो जिस तरह से ओपन हुई, जो व्यू आपके सामने आ रहा है वो नॉर्मल व्यू है आपका। पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये जो आपने डेटा एंटर किया हुआ है, पेज 1 पे कितना है, पेज 2 पे कितना है, पेज 3 पे कितना है, ये इसमें डिस्प्ले होगा। पेज लेआउट, पेज लेआउट के अंदर भी आपका पेज वाइज डेटा अलग अलग आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि आपके किस पेज पे कौन सा डेटा है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कस्टमाइज के लिए आपके पास कस्टम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, विंडो आ जाएगी, उससे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बॉटम राइट साइड पे भी ये विंडो अवेलेबल है जहां से आप इसके व्यूज चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा वर्कशीट एरिया के बारे में आपको बता दूं। वर्कशीट को हम कैसे रीड करते हैं। एक्सेल वर्कशीट के कॉलम्स जो हैं ये अल्फाबेट में है, एबीसीज में है, और रोज जो है वो 1 2 3 में। सेल को हम जब भी पढ़ते हैं कॉलम रो, मिसाल के तौर पे A2 एक सेल है, A2 में एक कॉलम है, 2 रो है, तो पहले उसका कॉलम आता है फिर रो आती है। C5, C उसका कॉलम है, 5 उसकी रो है। जो कॉलम आपका सिलेक्टेड है उसका, जो सेल सिलेक्टेड है उसका कॉलम और उसकी रो ये दोनों हाईलाइटेड होगी। जैसे इस केस में A1 के ऊपर हमारा कर्सर है, A और 1 इन दोनों का कलर बाकी रोज और कॉलम से डिफरेंट है। शीट एरिया वो है जहां पर आपने सारी वर्किंग करनी है, जहां पे आपने अपना फॉर्मूला राइट डाउन करने हैं, जहां पे आपका डेटा होगा, जहां पे आपके डैशबोर्ड्स बनेंगे, जहां पे आपकी रिपोर्ट्स बनेगी। स्टेटस बार, एक्सेल शीट के बिल्कुल बॉटम में जूम कंट्रोल और व्यूज के साथ स्टेटस बार है। स्टेटस बार में आप सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारी चीजें वहां पर देख सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली वहां पर इनके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। उसको कस्टमाइज करने के लिए उसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके जो भी आपको टूल चाहिए, ये जो कैलकुलेशंस चाहिए वो आप चेक कर दें तो वो कैलकुलेशंस आपके पास व्यू हो जाएंगे, और जो नहीं चाहिए अनचेक कर दें, वो वहां से आपको नहीं मिलेगा। इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं इसका इसका हम काउंट आमतौर पे हमें लाजमी चाहिए होता है। आप काउंट जो है वो चेक रखें, एवरेज की भी जरूरत पड़ती है, एवरेज भी चेक रखें, सम की भी जरूरत पड़ती है। तो ये 3 मस्ट आप इसके ऊपर एक्टिव रखें। ये 3 आपके पास एक्टिव हैं, बाकी
मिनिमाइज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। अगर आपको चाहिए तो आप रख लें, अगर आम तौर पे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी डेली कैलकुलेशन इस तरह की हैं कि आपको मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, आपको मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए, तो आप उनको भी वहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डेमो में बता दूंगा कि इसके ऊपर जो भी हमारा काम है, ये जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो किस तरह से हैं, तो डेमो लाजमी देखिएगा। डेमो में आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये सारा मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, एक एक्सेल शीट के अंदर कुछ डेटा एंटर किया हुआ है। अब मैं जूम कंट्रोल में जाता हूँ, इसका 100% बाय डिफ़ॉल्ट इस वक्त सिलेक्टेड है। मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं 200 करता हूँ, तो आप देखें जूम आउट हो गया। लेकिन इसका अगर आप फॉन्ट साइज़ देखें तो वो सेम रहेगा। इसी तरह मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, ये कम भी हो जाएगा उसी अकॉर्डिंगली। मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ अपनी विंडो के अंदर, 100% पे वापस लेके आ सकता हूँ। जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उसको मैं जूम, सिलेक्शन को जूम कर सकता हूँ। अब ये सारी सिलेक्शन मैंने की, सारी को मैं जूम कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली जूम के बारे में है। इसी तरह ये राइट साइड बॉटम पे अगर आप देखें तो यहाँ से भी आप जूम इन जूम आउट वगैरह कर सकते हैं। जूम के बारे में थोड़ा सा ये है कि अगर आप इसको बड़ा कर लेंगे, आपकी आई साइट के लिए, आपके व्यूज़ के लिए ये बेहतर है। नॉर्मल करके देख सकते हैं, बेहतर आपके लिए, तो कोई मसला नहीं है, वो आप उस तरह से कर लें। स्टेटस बार में राइट क्लिक करने से आपके पास ये सारे टूल्स अवेलेबल होंगे। इनमें से जितने टूल्स के ऊपर टिक हुआ है वो सारी कैलकुलेशंस आपको ये स्टेटस बार में दिखाएगा, और जो आप अनचेक करते जाएंगे आप देखें वो वहाँ बॉटम से गायब होती जा रही है। स्टेटस बार में वही चीज़ें आएंगी जो आपने यहाँ से चेक की हुई है। काउंट, सम, एवरेज